देखिए, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे सच में नहीं मालूम कि इंदर कहाँ है। आपके कहने का मतलब है उन्होंने आपको कोई फोन नहीं किया, उनका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है आपके पास? अब मैं आपको कितनी बार समझाऊं? यहाँ बैठकर आप अपना और मेरा दोनों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, मैं सच में कुछ नहीं जानता। हेलो। हेलो खन्ना, मैं इंदर बोल रहा हूँ। प्लीज, कैन यू लीव? हाँ इंदर, बोलो। खन्ना, तुम्हारे सामने कौन था? अविनाश और रिमझिम। अविनाश और रिमझिम? खन्ना, तुमने उन्हें कुछ बताया तो नहीं ना? मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। रिमझिम की तो आंखें भर आई थी, फिर भी मैंने कुछ नहीं बताया। प्लीज खन्ना, प्लीज उन्हें कुछ नहीं बताना। मैं जानता हूं उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा, वो लोग मुझसे नाराज भी होंगे, लेकिन मैं क्या करूं खन्ना, मैं मजबूर हूं। ऐसी कौन सी मजबूरी है जीजू? अविनाश, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो हम सभी के प्यार से बढ़कर? जीजू प्लीज, प्लीज फोन मत रखिएगा। मैं जानता हूं इस घर में आपके साथ जो कुछ भी हुआ, आपको उसका बहुत दुख है, लेकिन हम सभी को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं? नहीं अविनाश, मैं किसी को सजा नहीं दे रहा हूं, मैं तो बस सिर्फ खुद को सजा दे रहा हूं। तो मत दीजिए जीजू, मत दीजिए अपने आप को इतनी बड़ी सजा। आप अच्छी तरह जानते हैं जीजू, मैं, रिमझिम, बाबूजी, इस घर के सभी लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत इज्जत करते हैं। इसलिए आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप हम सभी के प्यार को ठुकरा के यूं चले जाएं। चलिए बताइए मुझे, आप कहां हैं? मैं और रिमझिम आपको लेने आते हैं। नहीं। बाबूजी ने जब से आपके जाने की खबर सुनी है ना, जीजू उन्होंने ठीक से खाना तक नहीं खाया। प्लीज जीजू वापस आ जाइए। ये लीजिए, रिमझिम से बात करिए। हेलो हेलो, हम रिमझिम बोल रहे हैं। रिमझिम, रिमझिम, कैसी हो तुम? हम और हाँ, मुझे तुमसे शिकायत है रिमझिम। हमसे शिकायत? हाँ शिकायत। बाबूजी ने कल से खाना नहीं खाया और तुमने उन्हें खाना खिलाने की कोशिश भी नहीं की। बाबूजी हमारी कोई बात नहीं मान रहे हैं, आप वापस आ जाइए, बस सब ठीक हो जाएगा। वापस आ जाऊं? रिमझिम, तुम चाहती हो कि मैं ऐसे ही वापस आ जाऊं? तुम तो अच्छी तरह जानती हो, अगर बिना सफलता पाए हुए ऐसे ही मैं वापस आ गया तो वहां मेरी क्या इज्जत होगी? एक तुम ही तो हो जो मुझे अच्छी तरह जानती हो, समझती हो। देखो रिमझिम, तुम्हें सिर्फ खुद ही नहीं समझना है, बल्कि औरों को भी समझाना है। और हाँ, मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो रिमझिम, तुम मुझे ढूंढने की या मुझ तक पहुंचने की कोशिश कभी नहीं करोगी। मुझसे वादा करो रिमझिम, तुम ऐसा नहीं करोगी। वादा करो मुझसे, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद ही उस घर में मुस्कान आई थी। वादा करो। हम कोशिश करेंगे इंदर भैया, लेकिन आपको भी हमसे एक वादा करना होगा। आप जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी, बहुत सफल, बहुत कामयाब होकर। वादा कीजिए। हाँ रिमझिम, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं सफलता पाने के बाद ही उस घर में वापस आऊंगा। ठीक है, गुड बाय।
नहीं, आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। नो ऑब्लिगेशन, भाई ये तो हमारा फर्ज है। यस, ओके बाय। आइए मिस्टर प्रतीक। थैंक यू। प्रतीक साहब, बहुत दिनों के बाद हमारे सामने ऐसा प्रोजेक्ट आया है। आई एम इम्प्रेस्ड। इस प्रोजेक्ट में फायदा निश्चित है। गुड वर्क। थैंक यू वेरी मच सर। यूं समझ लीजिए कि आपका लोन सैंक्शन हो गया। बाकी की जो फॉर्मेलिटीज है वो आप पूरी कर लीजिए और उसके बाद अपना काम शुरू कर दीजिए। थैंक यू अगेन सर। थैंक यू वेरी मच। हेलो। हेलो कावेरी। हाँ प्रतीक, बताओ कैसी रही मीटिंग? ओके। ओके, साफ साफ बताओ ना क्या हुआ। अगर साफ साफ बता दूंगा तो मेरा यकीन नहीं करोगी। मतलब मल्होत्रा साहब को मेरा प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया है। कांग्रेट्स! इसका मतलब है कि वो लोग तुम्हारा लोन सैंक्शन कर रहे हैं। लोन सैंक्शन कर रहे हैं, समझ लो सैंक्शन कर दिया है। कावेरी, तेरे प्रोजेक्ट की क्या तारीफ कर रहे थे, क्या बताऊं तुम्हें। मुझे तुम्हारी काबिलियत और मेहनत पर पहले से विश्वास था। थैंक्स कावेरी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू किस लिए? मेरा साथ देने के लिए और जबरदस्ती मुझसे ये बिजनेस शुरू करवाने के लिए। कावेरी, आज पहली बार महसूस हो रहा है जब लोग तुम्हारे काम की तारीफ करते हैं ना तो कैसा लगता है। प्रतीक, देयर इज नो लुकिंग बैक नाउ। अब यहाँ से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। अब तुम सारी दुनिया को बता दो कि तुम्हारी काबिलियत क्या है। हाँ कावेरी, अच्छा घर आता हूँ, बाद में बात करते हैं। ओके बाय। बाय। हेलो मम्मा। मम्मा थैंक यू वेरी मच। आपने प्रतीक का लोन सैंक्शन कराकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। आपने जैसा कहा वैसा ही हो गया। भाभी, प्रतीक, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या बात है, आज सूट वूट पहन के कहीं बाहर से आ रहे हो? बाहर से आ रहा हूँ और बात तो है भाभी, और वो बात मैंने आपसे छिपाई है। ऐसी कौन सी बात है? भाभी, बहुत सालों से मैं कुछ नहीं कर रहा था तो अपने आप को कमजोर समझने लगा था। तो मैंने सोचा मैं खुद का छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दूं। वेरी गुड। बाबूजी को बताया? नहीं भाभी, किसी को कुछ नहीं बताया मैंने। अब आप ये सोच रही होंगी प्रतीक ऐसा कौन सा काम करने वाला है जो किसी को कुछ नहीं बताने वाला है। क्या है भाभी, एक बार लोन पास हो जाए, काम शुरू हो जाए, फिर सबको बताऊंगा। इट विल बी अ सरप्राइज फॉर एवरीवन। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना? प्रतीक, इसमें गलत क्या हो सकता है? बल्कि इस घर के मेंबर के लिए बहुत खुशी की बात है कि तुमने अपना काम शुरू किया। वैसे तुमने मुझे क्यों बता दिया? मुझे भी तो सरप्राइज दे सकते थे। नहीं भाभी, आपसे मैं कुछ नहीं छुपा सकता। इस घर में एक आप ही तो हैं जो मुझे समझती हैं, मेरा हर प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं, मेरा हौसला बढ़ाती हैं। भाभी, मैं आपसे कुछ नहीं छिपा सकता। प्लीज विश मी लक। ऑल द बेस्ट। थैंक्स भाभी। हमने आपसे पहले ही कहा। बड़ी हंसी आ रही। कहाँ गए थे तुम लोग? हम लोग गए थे। माँ जी,
हमें कुछ ज़रूरी सामान खरीदना था, हम मार्केट तक गए थे। हाँ बिल्कुल, मैं रिमझिम को शॉपिंग कराने गया था। तुमको अगर शॉपिंग जाना था तो तुम खान को ले जाती। अविनाश तुम्हारा ड्राइवर नहीं है। और अगर तुम शॉपिंग ही गए थे तो तुम्हारे हाथ कैसे खाली हैं? कुछ खरीदा नहीं? कैसे खरीदते मामा? इतनी दुकानें ढूंढी, लेकिन ये रिमझिम है ना, इसे कुछ पसंद ही नहीं आया, इसीलिए खा लिया था ना पड़ा। तुमको इसकी पसंद नापसंद की कब से चिंता लग गई अविनाश? और मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम्हारा दिमाग बहुत बिखर रहा है। नहीं मामा, मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं बिखर रहा। आई एम एब्सोल्युटली अवेयर ऑफ एवरीथिंग। मुझे अपनी चीजों के बारे में बराबर ध्यान रहता है। अच्छा, तो ये सेल फोन घर भूल गए थे? कभी कभी होता है मम्मा। दिस इज अनबिलीवेबल। मेरा सामान छूट जाए, हो ही नहीं सकता। और ये सिमरन कौन है? सिमरन? मम्मा, सिमरन बैंक में काम करती है, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में। मुझसे पैसे लेने से पीछे बार बार फोन करती रहती है मुझे। मामा, ये फॉरेन बैंक्स भी अजीब होते हैं, सिर्फ लेडीज एम्प्लॉय करते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये जो लड़की जो एम्प्लॉय है, इससे तुमको कल बर्थडे पार्टी पे बुलाया है। मामा, भला वो मुझे क्यों इनवाइट करेगी? मुझे वो? आई थिंक उसने मुझे इसीलिए इनवाइट किया ताकि मुझे बुला के मुझसे पैसे मांग सके। अविनाश, मैं तुम्हारी माँ हूं। पाल पोस के मैंने तुमको इतना बड़ा किया है, और इतनी अकल है मुझे कि अगर कोई लड़की के नाम के सामने ड्रीम लिखा हो तो वो किस बैंक की ऑफिसर है वो मुझे पता है। और तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? होता है कभी कभी। अच्छा, ए लड़की, आज मैं बहुत खुश हूं। अविनाश ने तो मेरा काम ही आधा कर दिया। अब सवाल यह है कि तुम्हारा क्या होगा, तुम कहां जाओगे? अब मैं तो ये सोचती हूँ कि तुम 3 काम कर सकती हो। एक तो तुम इलाहाबाद वापस चली जाओ, पर वहां जाके क्या करोगी? वहां तुम्हारा है ही कौन? और दूसरा है, तुम किसी गर्ल्स हॉस्टल में शिफ्ट हो जाओ, कोई नौकरी वोकरी कर लो, और इन दोनों काम में हम तुम्हारी मदद कर देंगे। या तुम एक और काम कर सकती हो, और मेरे हिसाब से वो सबसे सही होगा। देखो, हमारे कंपनी में एक पियून है, अब उसका बेटा क्लर्क बन चुका है। तुम कहो तो मैं उनसे रिश्ते की बात कर लूंगी, वो मना नहीं करेंगे। और तुम्हारा दहेज और कन्यादान, इन सब चीजों के बारे में तुम चिंता मत करना। तुम अपनी बहुत धूमधाम से शादी करेंगे अब। और तुम्हें क्या चाहिए? माँ जी, आपके दिल में थोड़ी सी जगह। बस बस, तुम्हारी चिपड़ी चुपड़ी बातों से मेरा दिल नहीं पिघलने वाला, समझी?
क्या बात है पापा? कुछ नहीं बेटा। मैं जानता हूं आपको इंदर जीजू की बहुत याद आ रही है। क्या फर्क पड़ता है, उससे तो मेरी याद नहीं आई। ना जाने से पहले कुछ कहा, ना जाकर कोई खबर दी। लेकिन जीजू को तो आपकी बहुत याद आती है। तुझे कैसे पता? जीजू ने खुद मुझे बताया। खुद पता? तुम मिला था उनसे? कैसे है वो, कहाँ है? नहीं पापा, मिला तो नहीं, लेकिन फोन पे उनसे बात हुई थी। अच्छा, तो क्या बोलता है, कब लौटेगा? मेरी बात करवाना। वही तो प्रॉब्लम है पापा, जीजू ने फोन पे अपना पता या नंबर कुछ नहीं दिया। मतलब अभी भी नाराज है? नहीं पापा, जीजू आपसे नाराज नहीं है। जीजू वाकई आपकी बहुत इज्जत करते हैं पापा, बहुत प्यार करते हैं आपसे। लेकिन आएंगे नहीं लौटकर। ये प्यार, ये इज्जत सब किताबी जुमले बनकर क्यों रह जाते हैं? नहीं बाबूजी, ये सब किताबी बातें नहीं हैं। इंदर भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत इज्जत करते हैं। बाबूजी, आप ही चाहते थे ना कि इंदर भैया को उनका आत्मसम्मान वापस मिल जाए। हाँ पापा, और वो आत्मसम्मान जीजू को इस घर में कभी नहीं मिलता। आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। जीजू आएंगे पापा, तब जब वो कुछ बन जाएंगे। हाँ, और उसके लिए उन्हें आपकी उदासी या नाराजगी की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है। शायद तुम लोग ठीक कह रहे हो। मैं ही थोड़ा जज्बाती हो गया था। भगवान करे कि इंदर बाबू को बहुत जल्दी बहुत सफलता मिले। ये हुई ना बात, तो चलिए खाना खाइए। एक बात बताओ, तुम दोनों ना इस घर की खुशबू। देख क्या रहे हैं? इंदर भैया के नाम से एक और खिलाड़ी। चलिए बाबा, एक बड़ा सा मुंह खोले, क्योंकि अभी मैं पेश करने वाला हूं बलवंत कौर। मैं जानता हूं, मैंने नहीं खाया तो तुम दोनों ने भी नहीं खाया होगा। चलो तीनों मिलके खाते हैं। हाँ, एक ही थाली में से। आ जाओ। एक ही थाली के चट्टे बट्टे। आ करो, आ करो, आ करो। शाबाश। वो किधर है? एक ही चीज की कमी है। क्या? मिठाई नहीं। मिठाई नहीं है क्योंकि आपको डायबिटीज है। अरे छोड़ना यार, डायबिटीज भाड़ में गई। आज जो तुमने खुशखबरी सुनाई है ना, कोई भी मुझे मिठाई खाने से नहीं रोक सकता।